할렐루야. 할렐루야. 여수아. 아유, 더운데 많이 와서 문을 다 열어놨구나. 그렇지, 더우니까. 할렐루야, 아버지. 여수아. 레디? 오케이. 창세기에서 요한계시록까지 교회를 세우러 오신 예수 그리스도. 할렐루야. 하나님은 파키스탄 여러분을 사랑하십니다. 사랑하는 여러분, 성경은 창세기에서 시작하여 요한계시록에서 끝나는 한 권의 책이지만 그 중심에는 언제나 예수 그리스도가 있습니다. बाइबल एक ऐसी किताब है जिसका आगाज पैदाइश से और इख्तिताम मुकाशवा पर होता है, लेकिन इसके मरकज में हमेशा यीशु मसीह होते हैं. 아멘. 저는 국제총회 신학에서 삼일체 하나님의 이름의 비밀과 예수님 피의 능력의 비밀을 전하는 한국의 강에스더 목사이고 통역은 여호수아가 수고하십니다. मैं कोरिया से ताल्लुक रखने वाली पास्टर गैंगस्टर जो कि जनरल थियोलॉजिकल सेमिनरी की डीन हूँ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की तस्लीस और तीन नामों के राज के बारे में बताना चाहती हूँ. 아멘. 아벨의 제사와 참된 예배, 하나님께서 받으시는 예배와 교회에 대해 은혜 나누기를 원합니다. आज का जो हमारा अनुमान है वो है कि हाबिल की कुर्बानी और सच्ची इबादत, ये खुदा और कलीसिया की तरफ से कबूलशुदा इबादत. 아멘. 바이블 창세기 4장 1절부터 16절인데 좀 긴데 그래도 읽어야 될 것 같아요. 4장 1절부터 16절. आज हम मुतालिया करेंगे पैदाइश की किताब 4 बाब की 1 से 16 आयत तक. खुदावंद उससे बीवी हवा के पास गया और वो मामला हुई उससे कायम करना हुआ तब उसने कहा मुझे खुदावंद से एक वक्त मिला फिर कायम का वही हाबिल पैदा हुआ और हाबिल से बकरियों का चढ़ावा और कायम से काम हुआ. संदर्भ से मालूम हुआ कि कायम ने खेल की कल्पना किया, खुदावंद के वहां से लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में कुछ पैरों के बदल था और कुछ उसकी चर्बी का हदिया लाया. खुदावंद ने हाबिल को उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायम को उसके हदिया को मंजूर न किया, इसलिए कायम हाबिल का दर्दनाक हुआ और उसका मुंह भी गिरा. खुदावंद ने कायम से कहा, तू क्यों दर्दनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों गिरा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू ना होगा, अगर तू भला ना करे तो तुम्हारा दरवाजा पर भटका रहना है और तेरा मुंह साफ है और तू उस पर डालेगा. तो कायम ने अपने बड़ी हाबिल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेल के खेल हुआ कि कायम ने अपनी बड़ी हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला. तो खुदावंद ने कायम से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, उसके हाबिल क्या मैं अपने भाई का खान तू? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से उसको उतारना है, तब तुझे की तरफ से काम जिसने अपना मुंह पिछाड़ा तो तेरे हाथ से तेरे भाई का खून नहीं. जब तू जमीन को रोकेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन का तू खाना खा और हमारा होगा. तब भाई ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त के लायक है. लेकिन आज तूने मुझे रोज जमीन से इख्तियार दिया है और मैं तेरे रसूल से खोज हो जाऊंगा. बस जमीन पर खाना खराब और मरा करूंगा और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे इलाका कर डालेगा. तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो कायम को पता करे उससे 4 गुना बदला किया जाएगा. खुदावंद ने कायम के लिए ना कराया कि कोई उसे पाप तक मार न डाले. तो कायम खुदावंद के रसूल से निकल गया और उनके गुस्से की तरफ दूर के इलाका में जा बसा. आमीन. 아멘. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라는 증거를 얻었다고 말씀하고 있습니다. अहम पैगाम की ईमान ही के बायस हाबिल ने कायम की निस्बत खुदा को बेहतर कुर्बानी पेश की और ये गवाही हासिल की कि वो रास्तबाज है. आमीन. 아멘. 여러분, 창세기 3장에서 우리는 인간의 타락과
하나님의 구원의 약속을 살펴보았습니다. सब लोग पैदाइश की किताब के तीसरे पाप में हम इंसान के ज़वाल और खुदा की निजात के वादे का जायजा ले सकते हैं। 아멘. 하나님께서는 죄를 범한 아담과 하와를 버리지 아니하시고 먼저 찾아오셨으며 여자의 후손을 통해 사탄을 이기실 것을 약속하셨습니다. 아멘. खुदा करने के बाद खुदा ने आदम और हवा को तर्क नहीं किया, बल्कि उसने खुद सबसे पहले उन्हें तलाश की और औरत की नस्ल के जरिए शैतान को शिकस्त देने का वादा किया। 아멘. 통역을 따라서 3번씩 선포해 주세요. अब सब मेरे पीछे बोलिएगा कि खुदा गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है। खुदा गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है। खुदा गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है। 아멘. 아멘. 창세기 4장에서는 그 약속 이후에 인류의 모습을 보여줍니다. 죄는 에덴 동산에서 끝나지 않았습니다. 아멘. पैदाइश का चौथा बाब इस वादे के बाद इंसानियत के हालात को जाहिर करता है कि गुनाह बागेदन में खत्म नहीं हो गया था। 아멘. 죄는 한 가정 안으로 들어왔고 형제가 형제를 죽이는 비극이 이어졌습니다. गुनाह का अंदाज में दाखिल हुआ और उसने एक लंबे अरसे के बायस अब एक भाई को एक भाई का कातिल बना दिया। 하나님께서는 이 장에서도 참된 예배가 무엇이며 하나님께서 어떤 사람을 기뻐하시는지를 보여주십니다. 아멘. इस बाब में खुदा हमें दिखाता है कि सच्ची इबादत क्या है और किस किस्म के शख्स को उससे वो खुश होता है। 창세기 4장은 단순히 가인과 아벨의 이야기가 아닙니다. 아멘. पैदाइश की किताब का चौथा बाब जो महज हाबिल और काइन की कहानी नहीं है। 하나님께서 받으시는 예배와 받지 않는 예배를 가르쳐 주는 말씀입니다. ये बाब हमें उस इबादत के बारे में सिखाता है कि जिसे खुदा कबूल करता है और उस इबादत के बारे में जिसे खुदा कबूल नहीं करता। 오늘 우리는 이 말씀을 통해 참된 예배가 무엇인지 배우고 그리스도의 몸된 교회가 어떤 예배를 드려야 하는지 함께 성령님 조명 아래 살펴보도록 하겠습니다. 아멘. आज इस पैगाम के जरिए हम सीखेंगे कि हकीकी इबादत क्या है और खुदारुल कुद्दस की रहनुमाई में मिलकर जायजा लेंगे कि कलीसिया यानी मसीह का बदन को किस किस्म की इबादत करनी चाहिए। 아멘. 두 형제는 같은 하나님께 예배를 했습니다. 아멘. दोनों भाई एक ही खुदा की इबादत करते थे। 바이블 창세기 4장 3절과 4절만 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 3 और 4 आयत को। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हत्या खुदा के पास से लाया और सारे दिए अपनी भेड़ को बोल के शैतान से बच गया और कुछ उनकी चर्बी का हत्या लाया और खुदा ने हाथ को और उसके हृदय को तोड़ दिया। आमीन। आमीन। 가인도 하나님께 제사를 드렸고 아벨도 하나님께 제사를 드렸습니다. 아멘. काइन ने भी खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की, हाबिल ने भी खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की। 아멘. 두 사람은 같은 부모에게서 태어났고 같은 하나님을 알고 있었으며 같은 하나님께 예배를 했습니다. 그러나 결과는 달랐습니다. वो दोनों आदम की औलाद थे और आदम के घर में पैदा हुए, एक ही खुदा को जानते थे और एक ही खुदा की इबादत करते थे, लेकिन इसके बावजूद नजायज नताइज थे वो मुख्तलिफ निकले। 아멘. 하나님께서는 아벨과 그의 제물을 받으셨지만 가인과 그의 제물은 받지 않으셨습니다. 여기서 우리는 중요한 사실을 배웁니다. खुदा ने हाबिल और उसकी कुर्बानी को कबूल किया, लेकिन काइन और उसकी कुर्बानी को कबूल ना किया। यहाँ हमें एक अहम बात मालूम होती है। 하나님은 예배의 형식만 보시는 분이 아니라 예배자의 믿음과 마음을 보시는 분이십니다. 아멘. खुदा महज इबादत को ज़ाहिरी सूरत के तौर पर नहीं देखता, इबादत करने वाले के ईमान और दिल को भी देखता है। 아멘. 예배는 단순히 하나님 앞에 나오는 행위가 아닙니다. इबादत महज सिर्फ खुदा के हुजूर आना नहीं है। 예배는 하나님을 향한 믿음과 순종의 표현입니다. 아멘. इबादत खुदा पर ईमान और उसकी इताअत को जाहिर करना है। 통역을 따라서 3번씩 선포해 주세요. अब मेरे पीछे बोलेगा कि इबादत ईमान और इताअत को जाहिर करना है।
इबादत ईमान और इताअत को जाहिर करना है। इबादत ईमान और इताअत को जाहिर करना है। आमीन। 아멘. 오늘날에도 교회에 나온다고 해서 모두 하나님께서 기뻐하시는 예배를 드리는 것은 아닙니다. आज भी महज सच जाने का ये मतलब नहीं कि हर कोई इबादत करता है और खुदा को पसंद आएगा। 하나님께서는 더운 날씨에도 예배하는 우리의 중심을 보십니다. 아멘. जब हम इबादत करते हैं तो खुदा हमें हमारे दिलों के खलूस को देखते हैं, ताकि वो गर्म जोशी से उस गर्म मौसम में भी हमें देख रहा है। 하나님께서 아벨의 제를 받으신 이유는 창세기 4장만 보면 이유가 자세히 설명이 되지 않습니다. खुदा की जानिब से हाबिल की कुर्बानी कबूल किए जाने की वजह यह है कि अगर हम सिर्फ पैदाइश के बाब 4 पर नजर डालें तो इसकी हमें तफसील बयान नहीं मिलेगी। 아멘. 그러나 신약은 그 이유를 분명히 밝혀줍니다. तब नए नामे में इसकी वजह से वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। 바이블 히브리서 11장 4절을 읽어주세요. हम देखेंगे इब्रानियों 11 बाब की 4 आयत। ईमान की सबसे कायम है अफजल कुर्बानी खुदा के लिए कुर्बानी और उसके अलावा दूसरा माइक ले लो। 아멘. 아멘. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 성경은 분명히 말합니다. 아멘. ईमानी के सबब से हाबिल ने काइन की निस्बत खुदा को बेहतर कुर्बानी पेश की और बाइबल इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। आमीन। 아벨의 제사가 받아들여진 이유는 믿음 때문이었습니다. 아멘. हाबिल की कुर्बानी कबूल किए जाने की वजह ईमान था। 믿음은 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 아멘. ईमान खुदा पर भरोसा करने और खुदा के कलाम की इताअत करने का नाम है। 아멘. 창세기 4장 4절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 4 आयत। और खुदावंद ने वापस को और उसकी हदिया को संतोष किया। आमीन। आमीन। 아멘. 아벨이 양의 첫 새끼와 그 기름을 드렸다고 기록합니다. 아멘. यहाँ दर्ज है कि हाबिल ने अपने रेवड़ के पनोठों में से जानवरों की चर्बी का हिस्सा लिया और उसे नजर किया। 아멘. 이는 하나님께 가장 좋은 것을 드리는 마음을 보여줍니다. 아멘. ये उस दिल की अक्कासी करता है जो खुदा को बेहतरीन नजर पेश कर रहा है। 반면 가인은 땅의 소산을 드렸다고 기록되어 있습니다. 아멘. दूसरी तरफ सिर्फ यह दर्ज है कि काइन ने जमीन की पैदावार का नजर पेश की। 아멘. 본문은 가인이 가장 좋은 것을 드리지 않았다고 단정하지는 않습니다. इस मतन के अंदर जो नतीजा वो नहीं मिलता कि काइन बेहतरीन नजराना नहीं लाया था। 그러므로 우리는 본문이 말하는 범위 안에서만 이해를 해야 합니다. हमें इस कहानी को समझना चाहिए, उसके जो मेन पॉइंट उसको देखना है। 신약이 강조하는 핵심은 아벨은 믿음으로 드렸고 가인은 그렇지 않다는 것입니다. नए आने में जिस अहम नुक्ते नजर पर दिया गया है कि ये हाबिल ने ईमान के साथ कुर्बानी पेश की, जबकि काइन ने ऐसा नहीं किया। 하나님께서는 제물의 종류보다 믿음을 기뻐하셨습니다. 오늘 우리의 예배도 마찬가지입니다. खुदा को नजराने की नौयत की निस्बत ईमान में ज्यादा खुशी हासिल होती है। यही बात है कि आज इबादत में सदाकत नहीं है। 하나님께서는 우리의 노래보다 믿음을, 우리의 헌금보다 중심을, 우리의 봉사보다 순종을 먼저 보십니다. खुदा हमारे गीतों से पहले हमारे ईमान और हमारे नजरानों से पहले हमारे दिलों और हमारी खिदमत से पहले हमारी फरमाबरदारी को देखता है। 아멘. 믿음이 있는 예배는 순종으로 나타납니다. ईमान के साथ की जाने वाली इबादत को इजहार फरमाबरदारी के जरिए होता है। 아멘. 통역을 따라서 3번 선포해 주세요. अब मेरे पीछे बोलिएगा कि इबादत का इजहार ईमान के जरिए होता है।
इबादत का इजहार ईमान के जरिए होता है। इबादत का इजहार ईमान के आमीन। 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지라 참된 예배는 형식만 갖춘 예배가 아닙니다. खुदा रूह है और उसकी इबादत करते हैं, उससे जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। सच्ची इबादत महज ज़ाहिरी शक्ल सूरत का मुतालिया नहीं है। 성령의 인도하심 가운데 하나님의 진리를 따라 드리는 예배입니다. ये वो इबादत है जो खुदा की सच्चाई के मुताबिक रूह पाक की रहनुमाई में की जाती है। 교회가 세상 속에서 가장 먼저 지켜야 할 것은 화려한 건물이 아니라 참된 예배입니다. दुनिया में जिस चीज को कलीसिया को सबसे बढ़कर कायम रखना चाहिए वो शानदार इमारत नहीं बल्कि सच्ची इबादत है। 아멘. 하나님께서는 지금도 믿음으로 드리는 예배를 기뻐하십니다. 아멘. खुदा अब भी ईमान के साथ की जाने वाली इबादत को से खुश होता है। 아벨의 예배는 구약의 한 사건으로 끝나지 않습니다. हाबल की इबादत अहद अतीक में महज एक वाक्य के तौर पर खत्म नहीं होती। 신약의 교회는 예수 그리스도를 통하여 하나님께 담대히 나아가 예배하는 백성입니다. 아멘. नए अहदनामे की कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल है जो यीशु मसीह के वसीला से उस इबादत करने के लिए दिलेरी के साथ खुदा के हुजूर आते हैं। 그러므로 우리의 모든 예배는 예수 그리스도를 중심으로 드려야 하며 감사와 순종으로 드려져야 합니다. 아멘. लिहाजा हमारी तमाम इबादत का मरकज यीशु मसीह होना चाहिए। इस शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी के साथ हमें करनी चाहिए। 가인의 표와 하나님의 공의와 자비, 가인이 아벨을 죽인 후 하나님께서는 그에게 심판을 선언했습니다. काइन का निशान खुदा का अदल रहम था। जब हाबल ने काइन को कत्ल कर दिया, 아멘. काइन ने हाबल को कत्ल कर दिया और खुदा उसके वसीला से खुदा ने बड़ा फैसला सुनाया। 아멘. 바이블 창세기 4장 11절에서 12절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 11 और 12 आयत को। खुदा को जमीन की तरफ से लालची हुआ जिसने अपना सारा अपने तेरे हाथ से तेरे बड़े को फूंक ले। जब तू जमीन को सोचेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर खाना खराब और अकाला होगा। आमीन। 가인은 자신의 죄에 대한 결과를 두려워만 했습니다. हाबल ने अपने गुनाह के निदायत के जरिए उस बात को कबूल किया। 아멘. 바이블 창세기 4장 14절 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 14 आयत। देख आज तूने मुझे नई जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूह को छो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और अकाला होगा और ऐसा होगा कि तू भी मुझे पाएगा बदल कर डालेगा। आमीन। 아멘. 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 그때 하나님께서는 가인에게 표를 주셨습니다. 아멘. जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। तब खुदा ने काइन को एक निशान दिया। 아멘. 바이블 창세기 4장 15절 읽어주세요. पैदाइश 4 बाब की 15 आयत देखेंगे हम। तब खुदावंद ने उससे कहा नहीं बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसके पास काइन मार ना डालेगा। आमीन। 아멘. 성경은 그 표가 무엇인지 설명하지 않습니다. 그러므로 우리는 성경이 말하지 않는 내용은 추측하거나 단정해서는 안 됩니다. 아멘. बाइबल इस बात की वजाहत नहीं करना कि निशान क्या था। लिहाजा हम इस मामले के बारे में कैसे राय या हतमी दावा नहीं कर सकते चाहे जिसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता। 본문이 분명히 보여주는 것은 하나님께서 죄를 심판하시는 동시에 자신의 뜻 안에서 가인의 생명도 보호해 주셨다는 사실입니다. 아멘. ये कहानी वाज़ह तौर पर इस हकीकत को जाहिर करती है कि अगरचे खुदा ने गुनाह का इंसाफ किया लेकिन उसने अपनी मर्जी के मुताबिक काइन की जान की हिफाजत भी की। 아멘.
하나님의 공의는 죄를 가볍게 여기지 않지만 하나님의 자비는 죄인에게도 회개의 기회를 베푸십니다. 아멘. खुदा का अदल गुनाह को हलाक नहीं समझता, बल्कि उसने रहम किया और गुनाहगारों को तौबा तक मौका दिया। 아멘. 이 두 가지는 십자가에서 가장 완전하게 나타났습니다. 아멘. ये दोनों बातें सलीब पर हमें जाहिर होती है और कामिल मोहब्बत जाहिर होती है। 아멘. 예수 그리스도의 십자가에서 하나님의 공의와 사랑이 함께 드러났습니다. यीशु मसीह की सलीब पर खुदा का अदल और मोहब्बत एक साथ जाहिर होती है। 아멘. 아벨의 예배와 예수 그리스도 아벨은 믿음으로 하나님께 제사를 드렸습니다. हाबल की इबादत और यीशु मसीह हाबल ने ईमान के साथ खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की। 그러나 아벨의 제사는 장차 오실 완전한 제사를 가르치는 그림자였습니다. 아멘. तमाम हाबल की कुर्बानी एक ऐसी झलक है जो कि कामिल कुर्बानी की तरफ इशारा करती है और वो आने वाली थी। 예수님께서는 단 한 번의 제사로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 아멘. यीशु ने एक कुर्बानी के जरिए अब्दी कुफारा अदा किया। 아멘. 바이블 히브리서 10장 12절을 읽어주세요. हम देखेंगे इब्रानियों 10:12 लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के कारण से एक कर साल के साल की तरफ जा बैठा। आमीन। 아멘. 구약의 제사는 반복되었지만 예수님의 십자가는 완전한 제사였습니다. 아멘. लेकिन मसीह ने कुर्बानी गुनाहों के लिए एक अब्दी कुर्बानी पेश की जो वो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। आमीन। 그러므로 오늘 우리는 다시 희생제사를 드리는 공동체가 아니라 예수 그리스도의 완전한 희생을 믿음으로 기념하며 감사하는 공동체입니다. 예배의 중심은 언제나 예수 그리스도입니다. 아멘. लिहाजा आज की कलीसिया कोई ऐसी जमात नहीं जो नए सिरे से कुर्बानियां पेश करती है, बल्कि ये वो जमात है जो ईमान के साथ यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी को याद मनाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए इबादत का मरकज हमेशा यीशु मसीह ही होता है। आमीन। 아멘. 동역을 따라서 3번 선포해 주세요. आप सब मेरे पीछे बोलेगा कि इबादत का मरकज यीशु मसीह है। इबादत का मरकज यीशु मसीह है। इबादत का मरकज यीशु मसीह है। 아멘. 하나님께서 찾으시는 교회 창세기 4장은 두 사람의 삶을 보여줍니다. 아멘. वो कलीसिया जिसकी खुदा तलाश करता है पैदाइश 4 बाब की दो लोगों की जिंदगियों की कासी करती है। 가인은 하나님 앞에 나왔지만 자신의 마음을 돌이키지 않았습니다. काइन खुदा के हुजूर आया मगर उसने अपना दिल का रुख ना फेरा। 아벨은 믿음으로 하나님께 나아갔습니다. 이 차이가 두 사람의 삶을 갈라놓았습니다. 아멘. हाबल ने ईमान के जरिए खुदा का कुर्बत हासिल की और उस फर्क ने उन दोनों की जिंदगियों को एक साथ बदल दिया। 오늘날에도 하나님께서는 화려한 예배보다 믿음으로 드리는 예배를 기뻐하십니다. 아멘. आज भी खुदा पुरतकल्लुफ इबादत की निस्बत ईमान के साथ की जाने वाली इबादत को ज्यादा पसंद करता है। 아멘. 교회는 프로그램을 세워지는 것이 아니라 말씀과 믿음과 순종으로 세워집니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. कलीसिया प्रोग्रामों पर नहीं बल्कि कलाम ईमान और ताअत पर तमीर होती है और यीशु मसीह ने फरमाया है। 아멘. 바이블 마태복음 16장 18절을 읽어주세요. देखिएगा मत्ती की इंजील 16 बाब की 18 आयत। और मैं एक गुण से और मैं क्या ना आमीन। 아멘. 그리스도께서 세우시는 교회는 사람의 지혜가 아니라 하나님의 말씀 위에 세워집니다. 아멘. कलीसिया का कायम करदा कलीसिया खुदा के कलाम पर तमीर हुई है ना कि इंसानी हिकमत पर। 창세기 제단의 요한계시록 예배까지를 말하고 있는 것입니다. पैदाइश की कुर्बानियों से मुकाशवा की प्रस्तिस तक।
아멘. 창세기 4장의 예배는 성경 전체 예배를 여는 첫 장면입니다. पैदाइश के चौथे बाब में बयान करता है इबादत पूरी बाइबल में इबादत का इब्तदाई मंजर है। 이후 성경에는 노아의 제단, 아브라함의 제단, 성막의 제사, 성전의 예배가 계속 이어지고 있습니다. इसके बाद बाइबल मुकद्दस में कुर्बानगाहों के सिलसिला मिलता है, मगर यानी नूह इब्राहिम की कुर्बानियों, जिनके बाद खैमा इज्तिमा की कुर्बानियों और हैकल की इबादत गाहों की कुर्बानियां। 이 모든 예배는 결국 예수 그리스도를 통하여 완성됩니다. 아멘. तमाम इबादत बलाखुर यीशु मसीह के वसीला से पूरी होती हैं। 아멘. 통역을 따라서 3번 선포해 주세요. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि यीशु मसीह के वसीला से इबादत कामिल होती है। यीशु मसीह के वसीला से इबादत कामिल होती है। यीशु मसीह के वसीला से इबादत कामिल होती है। 예배는 통하십니다. 아멘. 예수 요한계시록은 마지막에 하늘 예배를 보여줍니다. 아멘. मुकाशवा की किताब हमें मिलाकर जिस्मानी इबादत दिखाती है। 수많은 성도들이 어린 양을 찬양하며 하나님께 영광 돌립니다. 아멘. बेशुमार मुकद्दसीन बड़े की सताइश करते हैं और खुदा की तमजीद करते हैं। 창세기의 제단은 요한계시록의 영원한 예배로 이어집니다. 아멘. पैदाइश की कुर्बानगाहें मुकाशवा की इब्तिदाई परस्तिश की तरफ ले जाती हैं। 교회는 지금 이 땅에서 그 하늘 예배를 미리 드리는 공동체들입니다. कलीसिया एक ऐसी बरादरी है जो जमीन पर ही जिस्मानी इबादत की झलक पेश करती है। 아멘. 우리가 드리는 예배는 장차 하나님 나라에서 드릴 영원한 예배를 미리 맛보는 은혜입니다. 아멘. हमारी पेश करदा इबादत एक ऐसी फजल है जो कि हमें इस अब्दी इबादत की पेशगोई का जायका चखाने का मौका मिलता है कि हम खुदा की बादशाही को बजा लाएंगे। आमीन। 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀 첫째, 하나님은 우리의 중심을 보십니다. आज हमें दिया गया पैगाम सबसे पहले खुदा हमारे दिलों को देखता है। 예배는 형식보다 믿음이 중요합니다. इबादत में जाहिर करदा मस्तीन की निस्बतन ईमान हमारे ज्यादा अहम है। 둘째, 죄를 가볍게 여기지 말아야 합니다. 아멘. दूसरा कि हमें गुनाह को हलाकत नहीं समझना चाहिए। 죄를 다스리지 않으면 사람을 지배합니다. अगर गुनाह पर काबू पाया जाए तो इंसान उस पर गलबा पा सकता है। 셋째, 예수의 보혈은 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말합니다. 아멘. तीसरा यीशु मसीह का कीमती खून हाबल की खून की निस्बतन किसी ज्यादातर बेहतर था। 그 예수님의 보혈은 용서와 화해와 새 생명을 가져옵니다. 아멘. कीमती खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। 통역을 따라 3번씩 선포해 주세요. 예수의 피는 용서와 화해와 새 생명을 가져옵니다. अब से मेरे पीछे बोलेगा कि यीशु का खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। यीशु का खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। यीशु का खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। 아멘. 넷째, 참된 교회는 예수 그리스도를 중심으로 예배하는 공동체입니다. 아멘. चौथा है हकीकी कलीसिया एक ऐसी बरादरी है जो यीशु मसीह को मरकज में रखकर इबादत करती है। 다섯째, 우리의 삶 전체가 하나님께 드리는 산 제사가 되어야 합니다. पांचवी बात यह कि हमारी पूरी जिंदगी खुदा के हुजूर पेश की गई एक जिंदा कुर्बानी बन जानी चाहिए। 사랑하는 여러분, 창세기 4장은 단순한 형제의 비극이 아닙니다. और आखिर में मेरे अजीजों के पैदाइश का चौथा बाप महज भाइयों के दरमियान पेश करने वाला एक कहानी या अलमिया नहीं है। 아멘. 이 말씀은 하나님께서 어떤 예배를 기뻐하시는지를 보여주시는 귀한 말씀입니다. 아멘. ये इबादत एक बेशबहा तहरीर है जो उस किस्म की इबादत को जाहिर करते हैं जिससे खुदा खुश होता है। 아멘. 아벨은 믿음으로 하나님께 나아갔고 하나님께서는 그의 예배를 기쁘게 받으셨습니다. 아멘. हाबिल ने ईमान के साथ खुदा की कुर्बत को हासिल किया और खुदा ने खुश होकर उसकी इबादत को कबूल किया।
아멘. 오늘 우리도 예수를 믿는 믿음으로 하나님께 나아갈 때 하나님께서는 우리의 예배를 기쁘게 받으십니다. आज जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा के हुजूर आते हैं तो हमारी इबादत खुशी से कबूल करता है। 그러므로 우리는 외적인 모습보다 하나님을 향한 믿음과 순종을 더욱 귀하게 여겨야 합니다. 아멘. लिहाजा हमें ज़ाहिरी नमूदार नुमाइश की बजाय खुदा पर ईमान और फर्माबरदारी और ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। 아멘. 예수 그리스도의 십자가를 의지하며 말씀 안에 거하고 성령의 인도하심을 따라 예배하는 성도와 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. हमें खुदा के नाम से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे मुकद्दसीन और ऐसी कलीसिया बने कि यीशु मसीह की सलीब का इन्हिसार करें और कलाम के पर कायम रहें और उन कुद्दस की रहनुमाई में इबादत करें। 아멘. 핵심을 정리합니다. 하나님은 예배의 중심과 믿음을 보십니다. 아멘. और अहम खुलासा कि खुदा इबादत करने वालों के दिल और ईमान को देखता है। 아벨은 믿음으로 하나님께 더 나은 제사를 드렸습니다. 아멘. ईमान के सबब से हाबिल ने खुदा को बेहतरीन कुर्बानी पेश की। 죄를 다스리지 않으면 죄가 사람을 지배합니다. अगर गुनाह पर काबू ना पाया जाए तो इंसान गुनाह इंसान पर हावी हो जाता है। 아멘. 예수 그리스도의 피는 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말하고 있습니다. 아멘. यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से बेहतर किसी चीज की गवाही देता है। 교회는 예수를 중심으로 하나님께 예배하는 공동체입니다. 아멘. कलीसिया एक ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को मरकज में रखकर खुदा की इबादत करते हैं। 다 같이 기도하겠습니다. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आखिरी दुआ करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지, 창세기 4장 말씀을 통하여 하나님께서 기뻐하시는 참된 예배가 무엇인지 가르쳐 주심에 감사드립니다. ऐ पाक खुदा, ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पैदाइश के चौथे बाप के अल्फाज सिखाया और सच्ची इबादत कैसे की जाती है इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। 우리의 형식이 나 행위만이 아니라 믿음과 순종의 마음으로 받으시는 하나님 앞에 언제나 겸손히 나아가게 도와주시옵소서. और हम हमेशा आदि के साथ खुदा का हुजूर आए और ना सिर्फ हम ज़ाहिरी तरीकों से बल्कि अपने ईमान से और ईमान के फरमाबरदारी के साथ आप हमें कबूल करें। 죄를 가볍게 여기지 않게 하시고 성령 도우심으로 죄를 이기며 거룩한 삶을 살게 하여 주옵소서. मेरी दुआ को सुन और मेरी फरमाबरदारी पर गौर कर और मेरे गुनाह और इस बात पर हमें गौर फरमा के गुनाह हम पर गालिब ना आए बल्कि पाक रूह हमारी मदद करे, हमें पकीज़ा जिंदगी गुजारने का मौका दे। 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말씀하시는 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 담대히 하나님께 나아가게 하시옵소서. और यीशु मसीह के कीमती खून पर भरोसा करें और दिलेरी से खुदा के पास आए और हाबिल के कुर्बानी की तरह बेहतरीन जिंदगी गुजारें। 우리의 예배가 하나님께서 기뻐하시는 영과 진리의 예배가 되게 하여 주시옵소서. और हमारी इबादत रूह और सच्चाई की ऐसी इबादत को जो खुदा को पसंद आए। 우리의 교회가 말씀에 서 있게 하시고 예수 그리스도를 머리로 모시는 건강한 교회가 되게 하여 주시옵소서. और हमारा कलीसिया एक ऐसी हम कलीसिया पर ऐसे साबित कदम हो जाएं कि एक सेहतमंद कलीसिया बन जाए, यीशु मसीह के नाम को सर अंजाम दे और यीशु मसीह हमारा सरबराह हो। 장차 하늘에서 드릴 영원한 예배를 소망하며 살아가게 해주시기를 생명 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘. और काश मैं इस अबदी इबादत की उम्मीद करता हूँ और साथ उस इबादत में जा सकूं जो आसमान पर की जाए और मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ। आमीन। 아멘. 사모님. 할렐루야. 할렐루야. 여수아. 아유, 더운데 많이 와서 문을 다 열어놨구나. 그렇지, 더우니까. 할렐루야, 아버지. 여수아. 레디? 오케이. 창세기에서 요한계시록까지 교회를 세우러 오신 예수 그리스도. 할렐루야. 하나님은 파키스탄 여러분을 사랑하십니다.
हालेलुया, खुदा पाकिस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। 사랑하는 여러분, 성경은 창세기에서 시작하여 요한계시록에서 끝나는 한 권의 책이지만 그 중심에는 언제나 예수 그리스도가 있습니다. मेरे अजीजों, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसका आगाज पैदाइश से और अख्ताम मुकाशवा पर होता है, लेकिन इसके मरकज में हमेशा यीशु मसीह होते हैं। 아멘. 저는 국제총회 신학에서 삼일체 하나님의 이름의 비밀과 예수님 피의 능력의 비밀을 전하는 한국의 강에스더 목사이고 통역은 여호수아가 수고하십니다. मैं कोरिया से ताल्लुक रखने वाली पास्टर गंगा सतीश, जो कि जनरल थियोलॉजिकल सेमिनरी की डीन हूँ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के तस्लीस और तीन नामों के राज के बारे में बताना चाहती हूँ। 아멘. 아벨의 제사와 참된 예배, 하나님께서 받으시는 예배와 교회에 대해 은혜 나누기를 원합니다. और आज का जो हमारा अनुमान है वो है कि हाबल की कुर्बानी और सच्ची इबादत, ये खुदा और कलीसिया की तरफ से कबूल शुदा इबादत। 아멘. 바이블 창세기 4장 1절부터 16절인데 좀 긴데 그래도 읽어야 될 것 같아요. 4장 1절부터 16절. आज हम मुतालिया करेंगे पैदाइश की किताब 4 बाब की 1 से 16 आयत तक। खुदावन उससे बीवी हवा के पास गया और वो मामला हुई, उससे कायम करता हुआ, तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक वक्त मिला। फिर कायम का वही हाबिल पैदा हुआ, तो हाबिल से वकीलों पर चढ़ा और कायम से काम हुआ। तब उसके बाद यूं हुआ कि कायम ने खेल की कल्पना किया, खुदावन के वहां से आया, और हाबिल भी अपनी चीजें अपनी कुछ पैरों के बदल था और कुछ उसकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायम को उसके हदिया को मंजूर न किया, इसलिए कायम हमारी दर्दनाक हुआ और उसका मुंह भी गिरा। खुदावन ने कायम से कहा, तू क्यों दर्दनाक हो और तेरा मुंह क्यों गिरा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू ना होगा, अगर तू भला ना करे तो तुम्हारा दरवाजा पर भटका रहना है और तेरा मुंह साफ है और तू उस पर डालेगा। तो कायम ने अपने बड़ी हाथों को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेल थे यूं हुआ कि कायम ने अपनी बड़ी हाथों पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने कायम से कहा, तेरा भाई हारून कहाँ है? उसने कहा, उसके बारे क्या मैं अपने भाई का भाग दूं? फिर उसने कहा कि तुमने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से उसको उतारना है, तब उसने बीवी की तरफ से कहा, इसने अपना मुंह पिछाड़ा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून नहीं, जब तू जमीन को छोड़ेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन का तू खाना खराब और हमारा होगा। तब माई ने खुदावन से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त के बारे है, देख आज तूने मुझे रोज जमीन से इस्तार दिया है और मैं तेरे रसूल से खोज हो जाऊंगा, तो जमीन पर खाना खराब और मरा करूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे इलाकल कर डालेगा। तब खुदावन ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो कायम को पता चले उससे 4 गुना बदला किया जाएगा। खुदावन ने कायम के लिए इनाम कराया कि कोई उसे पाप तक मार न डाले। तो कायम खुदावन के रसूल से निकल गया और अदन के मुश्किल की तरफ दूर के इलाके में जा बसा। आमीन। आमीन। 아멘. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라는 증거를 얻었다고 말씀하고 있습니다. अहम पैगाम की ईमान ही के बायस हाबल ने कायन की निस्बत खुदा को बेहतर कुर्बानी पेश की और ये गवाही हासिल की कि वो रास्तबाज है। आमीन। 아멘. 여러분, 창세기 3장에서 우리는 인간의 타락과 하나님의 구원의 약속을 살펴보았습니다. सब लोग पैदाइश की किताब के 3रे बाब में हम इंसान के ज़वाल और खुदा के निजात के वादे का जायजा ले सकते हैं। 아멘. 하나님께서는 죄를 범한 아담과 하와를 버리지 아니하시고 먼저 찾아오셨으며 여자의 후손을 통해 사탄을 이기실 것을 약속하셨습니다. 아멘. खुदा करने के बाद खुदा ने आदम और हवा को तर्क नहीं किया, बल्कि उसने खुद सबसे पहले उन्हें तलाश की और औरत की नस्ल के जरिए शैतान को शिकस्त देने का वादा किया। 아멘. 통역을 따라서 3번씩 선포해 주세요. अब सब मेरे पीछे बोलिएगा कि खुदा गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है। खुदा गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है।
खुदा गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है। आमीन। 아멘. 창세기 4장에서는 그 약속 이후에 인류의 모습을 보여줍니다. 죄는 에덴 동산에서 끝나지 않았습니다. 아멘. पैदाइश का चौथा बाब इस वादे के बाद इंसानियत के हालात को जाहिर करता है कि गुनाह बागेदन में खत्म नहीं हो गया था। 아멘. 죄는 한 가정 안으로 들어왔고 형제가 형제를 죽이는 비극이 이어졌습니다. गुनाह खानदान में दाखिल हुआ और उसने एक लंबे अरसे के बायस अब एक बाई का कातिल बना दिया। 하나님께서는 이 장에서도 참된 예배가 무엇이며 하나님께서 어떤 사람을 기뻐하시는지를 보여주십니다. 아멘. इस बाब में खुदा हमें दिखाता है कि सच्ची इबादत क्या है और वो किस किस्म के शख्स को उससे वो खुश होता है। 창세기 4장은 단순히 가인과 아벨의 이야기가 아닙니다. 아멘. दाश की किताब का चौथा बाब जो महज हाबिल और काइन की कहानी नहीं है। 하나님께서 받으시는 예배와 받지 않는 예배를 가르쳐 주는 말씀입니다. ये बाब हमें उस इबादत के बारे में सिखाता है कि जिसे खुदा कबूल करता है और उस इबादत के बारे में जिसे खुदा कबूल नहीं करता। 오늘 우리는 이 말씀을 통해 참된 예배가 무엇인지 배우고 그리스도의 몸된 교회가 어떤 예배를 드려야 하는지 함께 성령님 조명 아래 살펴보도록 하겠습니다. 아멘. आज इस पैगाम के जरिए हम सीखेंगे कि हकीकी इबादत क्या है और रूह कुद्दस की रहनुमाई में मिलकर जायजा लेंगे कि कलीसिया यानी मसीह का बदन को किस किस्म की इबादत करनी चाहिए। 아멘. 두 형제는 같은 하나님께 예배를 했습니다. 아멘. दोनों भाई एक ही खुदा की इबादत करते थे। 바이블 창세기 4장 3절과 4절만 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 3 और 4 आयत को। चंद रोज के बाद यूं आपकी काइन अपने खेत के फल का दिया खुदा के पास से लाया और सारे दिए की ये बोल के पैरों से बच गया और कुछ उनकी शर्मी का दिया लाया और खुदा ने हाथ को और उसके दिए को खोल दिया। आमीन। आमीन। 가인도 하나님께 제사를 드렸고 아벨도 하나님께 제사를 드렸습니다. 아멘. काइन ने भी खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की और हाबिल ने भी खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की। 아멘. 두 사람은 같은 부모에게서 태어났고 같은 하나님을 알고 있었으며 같은 하나님께 예배를 했습니다. 그러나 결과는 달랐습니다. वो दोनों आदम की औलाद थे और आदम के घर में पैदा हुए एक ही खुदा को जानते थे और एक ही खुदा की इबादत करते थे, लेकिन इसके बावजूद नजायज नताइज थे वो मुख्तलिफ निकले। 아멘. 하나님께서는 아벨과 그의 제물을 받으셨지만 가인과 그의 제물은 받지 않으셨습니다. 여기서 우리는 중요한 사실을 배웁니다. खुदा ने हाबिल और उसकी कुर्बानी को कबूल किया लेकिन काइन और उसकी कुर्बानी को कबूल ना किया। यहाँ हमें एक अहम बात मालूम होती है। 하나님은 예배의 형식만 보시는 분이 아니라 예배자의 믿음과 마음을 보시는 분이십니다. 아멘. खुदा महज इबादत को ज़ाहिरी सूरत के तौर पर नहीं देखता, इबादत करने वाले के ईमान और दिल को भी देखता है। 아멘. 예배는 단순히 하나님 앞에 나오는 행위가 아닙니다. इबादत महज सिर्फ खुदा के हुजूर आना नहीं है। 예배는 하나님을 향한 믿음과 순종의 표현입니다. 아멘. इबादत खुदा पर ईमान और उसकी इताअत को जाहिर करना है। 통역을 따라서 3번씩 선포해 주세요. अब मेरे पीछे बोलेगा कि इबादत ईमान और इताअत को जाहिर करना है। इबादत ईमान और इताअत को जाहिर करना है। इबादत ईमान और इताअत को जाहिर करना है। आमीन। 아멘. 오늘날에도 교회에 나온다고 해서 모두 하나님께서 기뻐하시는 예배를 드리는 것은 아닙니다. आज भी महज सच जाने का ये मतलब नहीं कि हर कोई इबादत करता है और खुदा को पसंद आएगा। 하나님께서는 더운 날씨에도 예배하는 우리의 중심을 보십니다. 아멘. जब हम इबादत करते हैं तो खुदा हमें हमारे दिलों के खलूस को देखते हैं, ताकि वो गर्म जोशी से उस गर्म मौसम में भी हमें देख रहा है। 하나님께서 아벨의 제를 받으신 이유는 창세기 4장만 보면 이유가 자세히 설명이 되지 않습니다.
खुदा की जानिब से हाबिल की कुर्बानी कबूल किए जाने की वजह यह है कि अगर हम सिर्फ पैदाइश के बाब 4 पर नजर डालें तो इसकी हमें तफसील बयान नहीं मिलेगी। 아멘. 그러나 신약은 그 이유를 분명히 밝혀줍니다. तब नया नामा में इसकी वजह से वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। 바이블 히브리서 11장 4절을 읽어주세요. हम देखेंगे इब्रानियों 11 बाब की 4 आयत। ईमान की सबसे कायम है अफजल कुर्बानी खुदा के लिए कुर्बानी और उसके अलावा दूसरा माइक मिल रहा है। 아멘. 아멘. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 성경은 분명히 말합니다. 아멘. ईमानी के सबब उसे हाबिल ने काइन की निस्बत खुदा को बेहतर कुर्बानी पेश की और बाइबल इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। आमीन। 아벨의 제사가 받아들여진 이유는 믿음 때문이었습니다. 아멘. हाबिल की कुर्बानी कबूल किए जाने की वजह ईमान था। 믿음은 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 아멘. ईमान खुदा पर भरोसा करने और खुदा के कलाम की इताअत करने का नाम है। 아멘. 창세기 4장 4절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 4 आयत। और खुदावंद ने हाबिल को और उसकी हदिया को संतोष किया। आमीन। आमीन। 아멘. 아벨이 양의 첫 새끼와 그 기름을 드렸다고 기록합니다. 아멘. यहाँ दर्ज है कि हाबिल ने अपने रेबड़ के पनोठों में से जानवरों की चर्बी का हिस्सा लिया और उसे नजर किया। 아멘. 이는 하나님께 가장 좋은 것을 드리는 마음을 보여줍니다. 아멘. ये उस दिल की अक्कासी करता है जो खुदा को बेहतरीन नजर पेश कर रहा है। 반면 가인은 땅의 소산을 드렸다고 기록되어 있습니다. 아멘. दूसरी तरफ सिर्फ यह दर्ज है कि काइन ने जमीन की पैदावार का नजर पेश की। 아멘. 본문은 가인이 가장 좋은 것을 드리지 않았다고 단정하지는 않습니다. इस मतन के अंदर जो नतीजा वो नहीं मिलता कि काइन बेहतरीन नजरें नहीं लाया था। 그러므로 우리는 본문이 말하는 범위 안에서만 이해를 해야 합니다. हमें इस कहानी को समझना चाहिए, उसके जो मेन पॉइंट उसको देखना है। 신약이 강조하는 핵심은 아벨은 믿음으로 드렸고 가인은 그렇지 않다는 것입니다. नए आने में जिस अहम नुक्ते नजर पर दिया गया है कि ये हाबिल ने ईमान के साथ कुर्बानी पेश की जबकि काइन ने ऐसा नहीं किया। 하나님께서는 제물의 종류보다 믿음을 기뻐하셨습니다. 오늘 우리의 예배도 마찬가지입니다. खुदा को नजराने की नौयत की निस्बत ईमान में ज्यादा खुशी हासिल होती है। यही बात है कि आज इबादत में सदाकत नहीं है। 하나님께서는 우리의 노래보다 믿음을, 우리의 헌금보다 중심을, 우리의 봉사보다 순종을 먼저 보십니다. खुदा हमारे गीतों से पहले हमारे ईमान और हमारे नजरानों से पहले हमारे दिलों और हमारी खिदमत से पहले हमारी फरमाबरदारी को देखता है। 아멘. 믿음이 있는 예배는 순종으로 나타납니다. ईमान के साथ की जाने वाली इबादत को इजहार फरमाबरदारी के जरिए होता है। 아멘. 통역을 따라서 3번 선포해 주세요. अब मेरे पीछे बोलिएगा कि इबादत का इजहार ईमान के जरिए होता है। इबादत का इजहार ईमान के जरिए होता है। इबादत का इजहार ईमान के आमीन। 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지라 참된 예배는 형식만 갖춘 예배가 아닙니다. खुदा रूह है, उसकी इबादत करते हैं, उसकी जरूर है कि रूह सच्चाई से उसकी इबादत करें। सच्ची इबादत महज ज़ाहिरी शक्ल सूरत का मुतालिया नहीं है। 성령의 인도하심 가운데 하나님의 진리를 따라 드리는 예배입니다. ये वो इबादत है जो खुदा की सच्चाई के मुताबिक रूह पाक की रहनुमाई में की जाती है। 교회가 세상 속에서 가장 먼저 지켜야 할 것은 화려한 건물이 아니라 참된 예배입니다.
दुनिया में जिस चीज को कलीसिया को सबसे बढ़कर कायम रखना चाहिए वो शानदार इमारत नहीं बल्कि सच्ची इबादत है। 아멘. 하나님께서는 지금도 믿음으로 드리는 예배를 기뻐하십니다. 아멘. खुदा अब भी ईमान के साथ की जाने वाली इबादत को से खुश होता है। 아벨의 예배는 구약의 한 사건으로 끝나지 않습니다. हाबल की इबादत अहद अतीक में महज एक वाक्य के तौर पर खत्म नहीं होती। 신약의 교회는 예수 그리스도를 통하여 하나님께 담대히 나아가 예배하는 백성입니다. 아멘. नए अहदनामे की कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल है जो यीशु मसीह के वसीला से उस इबादत करने के लिए दिलेरी के साथ खुदा के हुजूर आते हैं। 그러므로 우리의 모든 예배는 예수 그리스도를 중심으로 드려야 하며 감사와 순종으로 드려져야 합니다. 아멘. लिहाजा हमारी तमाम इबादत का मरकज यीशु मसीह होना चाहिए। इस शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी के साथ हमें करनी चाहिए। 가인의 표와 하나님의 공의와 자비, 가인이 아벨을 죽인 후 하나님께서는 그에게 심판을 선언했습니다. काइन का निशान खुदा का अदल रहम था। जब हाबल ने काइन को कत्ल कर दिया, 아멘. काइन ने हाबल को कत्ल कर दिया और खुदा उसके वसीला से खुदा ने बड़ा फैसला सुनाया। 아멘. 바이블 창세기 4장 11절에서 12절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 11 और 12 आयत को। खुदा तो जमीन की तरफ से नामती हुआ, जिसने अपना सारा अपने हाथ से तेरे भाई को फूंक ले। जब तू जमीन को सोचेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर खाना खराब और अकाला होगा। आमीन। 가인은 자신의 죄에 대한 결과를 두려워만 했습니다. हाबल ने अपने गुनाह के निदायत के जरिए उस बात को कबूल किया। 아멘. 바이블 창세기 4장 14절 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब की 14 आयत। देख, आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूह को धो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और अवारा रहूंगा और ऐसा होगा कि तू भी मुझे पाएगा पसंद कर डालेगा। आमीन। 아멘. 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 그때 하나님께서는 가인에게 표를 주셨습니다. 아멘. जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। तब खुदा ने काइन को एक निशान दिया। 아멘. 바이블 창세기 4장 15절 읽어주세요. पैदाइश 4 बाब की 15 देखेंगे हम। तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं करके जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उससे पाकर मार ना डालेगा। आमीन। 아멘. 성경은 그 표가 무엇인지 설명하지 않습니다. 그러므로 우리는 성경이 말하지 않는 내용은 추측하거나 단정해서는 안 됩니다. 아멘. बाइबल इस बात की वजाहत नहीं करना कि निशान क्या था। लिहाजा हम इस मामले के बारे में क्यासे राय या हतमी दावा नहीं कर सकते, चाहे जिसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता। 본문이 분명히 보여주는 것은 하나님께서 죄를 심판하시는 동시에 자신의 뜻 안에서 가인의 생명도 보호해 주셨다는 사실입니다. 아멘. ये कहानी वादा तौर पर इस हकीकत को जाहिर करती है कि अगरचे खुदा ने गुनाह का इंसाफ किया लेकिन उसने अपनी मर्जी के मुताबिक काइन की जान की हिफाजत भी की। 아멘. 하나님의 공의는 죄를 가볍게 여기지 않지만 하나님의 자비는 죄인에게도 회개의 기회를 베푸십니다. 아멘. खुदा का अदल गुनाह को हलाक नहीं समझता बल्कि उसने रहम किया और गुनाहगारों को तौबा तक मौका दिया। 아멘. 이 두 가지는 십자가에서 가장 완전하게 나타났습니다. 아멘. ये दोनों बातें सलीब पर हमें जाहिर होती है और कामिल मोहब्बत जाहिर होती है। 아멘. 예수 그리스도의 십자가에서 하나님의 공의와 사랑이 함께 드러났습니다. यीशु मसीह की सलीब पर खुदा का अदल और मोहब्बत एक साथ जाहिर होती है। 아멘. 아벨의 예배와 예수 그리스도, 아벨은 믿음으로 하나님께 제사를 드렸습니다. हाबल की इबादत और यीशु मसीह, हाबल ने ईमान के साथ खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की।
그러나 아벨의 제사는 장차 오실 완전한 제사를 가르치는 그림자였습니다. 아멘. तमाम हाबल की कुर्बानी एक ऐसी झलक है जो कि कामिल कुर्बानी की तरफ इशारा करती है और वो आने वाली थी। 예수님께서는 단 한 번의 제사로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 아멘. यीशु ने एक कुर्बानी के जरिए अपनी कुफारा अदा किया। 아멘. 바이블 히브리서 10장 12절을 읽어주세요. हम देखेंगे इब्रानियों 10 बाब की 12 आयत। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए इमामों के मन से एक कर साल की तरफ जा बैठा। आमीन। 아멘. 구약의 제사는 반복되었지만 예수님의 십자가는 완전한 제사였습니다. 아멘. लेकिन मसीह ने कुर्बानी गुनाहों के लिए एक अपनी कुर्बानी पेश की जो कि खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। आमीन। 그러므로 오늘 우리는 다시 희생 제사를 드리는 공동체가 아니라 예수 그리스도의 완전한 희생을 믿음으로 기념하며 감사하는 공동체입니다. 예배의 중심은 언제나 예수 그리스도입니다. 아멘. लिहाजा आज की कलीसिया कोई ऐसी जमात नहीं जो नए सिरे से कुर्बानियां पेश करती हो, बल्कि ये वो जमात है जो ईमान के साथ यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी को याद मनाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए इबादत का मरकज हमेशा यीशु मसीह ही होता है। आमीन। 아멘. 동역을 따라서 3번 선포해 주세요. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि इबादत का मरकज यीशु मसीह है। इबादत का मरकज यीशु मसीह है। इबादत का मरकज यीशु मसीह है। 아멘. 하나님께서 찾으시는 교회 창세기 4장은 두 사람의 삶을 보여줍니다. 아멘. वो कलीसिया जिसकी खुदा तलाश करता है पैदाइश 4 बाब की 2 लोगों की जिंदगियों की कासी करती है। 가인은 하나님 앞에 나왔지만 자신의 마음을 돌이키지 않았습니다. काइन खुदा के हुजूर आया मगर उसने अपना दिल का रुख ना फेरा। 아벨은 믿음으로 하나님께 나아갔습니다. 이 차이가 두 사람의 삶을 갈라놓았습니다. 아멘. हाबल ने ईमान के जरिए खुदा का कुर्बत हासिल की और उस फर्क ने उन दोनों की जिंदगियों को एक साथ बदल दिया। 오늘날에도 하나님께서는 화려한 예배보다 믿음으로 드리는 예배를 기뻐하십니다. 아멘. आज भी खुदा पुरतकल्लुफ इबादत की निस्बत ईमान के साथ की जाने वाली इबादत को ज्यादा पसंद करता है। 아멘. 교회는 프로그램을 세워지는 것이 아니라 말씀과 믿음과 순종으로 세워집니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. कलीसिया प्रोग्रामों पर नहीं बल्कि कलाम ईमान और ताअत पर तमीर होती है और यीशु मसीह ने फरमाया है। 아멘. 바이블 마태복음 16장 18절을 읽어주세요. देखिएगा मत्ती की इंजील 16 बाब की 18 आयत। और मैं क्या नाम आमीन। 아멘. 그리스도께서 세우시는 교회는 사람의 지혜가 아니라 하나님의 말씀 위에 세워집니다. 아멘. कलीसिया का कायम करदा कलीसिया खुदा के कलाम पर तमीर हुई है ना कि इंसानी हिकमत पर। 창세기 재단의 요한계시록 예배까지를 말하고 있는 것입니다. पैदाइश की कुर्बानियों से मुकाशवा की प्रस्तिश तक। 아멘. 창세기 4장의 예배는 성경 전체 예배를 여는 첫 장면입니다. पैदाइश के चौथे बाब में बयान करदा इबादत पूरी बाइबल में इबादत का इब्तिदाई मंजर है। 이후 성경에는 노아의 제단, 아브라함의 제단, 성막의 제사, 성전의 예배가 계속 이어지고 있습니다. इसके बाद बाइबल मुकद्दस में कुर्बानगाहों के सिलसिला मिलता है, मगर यानी नूह इब्राहिम की कुर्बानियों, जिनके बाद खैमा इज्तिमा की कुर्बानियों और हैकल की इबादतगाहों की कुर्बानियां। 이 모든 예배는 결국 예수 그리스도를 통하여 완성됩니다. 아멘. तमाम इबादत बलाखुर यीशु मसीह के वसीला से पूरी होती हैं। 아멘. 통역을 따라서 3번 선포해 주세요. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि यीशु मसीह के वसीला से इबादत कामिल होती है। यीशु मसीह के वसीला से इबादत कामिल होती है।
यीशु मसीह के वसीला से इबादत कामिल होती है। 예배를 통하십니다. 아멘. 예수 요한계시록은 마지막에 하늘 예배를 보여줍니다. 아멘. मुकाशवा की किताब हमें मिलाकर जिस्मानी इबादत दिखाती है। 수많은 성도들이 어린 양을 찬양하며 하나님께 영광 돌립니다. 아멘. बेशुमार मुकद्दसीन बड़े की सताइश करते हैं और खुदा की तमजीद करते हैं। 창세기의 제단은 요한계시록의 영원한 예배로 이어집니다. 아멘. पैदाइश की कुर्बानगाहें मुकाशवा की इब्तिदाई परस्तिश की तरफ ले जाती हैं। 교회는 지금 이 땅에서 그 하늘 예배를 미리 드리는 공동체들입니다. कलीसिया एक ऐसी बरादरी है जो जमीन पर ही आसमानी इबादत की झलक पेश करती है। 아멘. 우리가 드리는 예배는 장차 하나님 나라에서 드릴 영원한 예배를 미리 맛보는 은혜입니다. 아멘. हमारी पेश करदा इबादत एक ऐसी फजल है जो कि हमें इस अब्दी इबादत की पेशगोई का जायका चखाने का मौका मिलता है कि हम खुदा की बादशाही को बजा लाएंगे। आमीन। 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀 첫째, 하나님은 우리의 중심을 보십니다. आज हमें दिया गया पैगाम सबसे पहले खुदा हमारे दिलों को देखता है। 예배는 형식보다 믿음이 중요합니다. इबादत में जाहिर करदा मस्तीन की निस्बतन ईमान हमारा ज्यादा अहम है। 둘째, 죄를 가볍게 여기지 말아야 합니다. 아멘. दूसरा कि हमें गुनाह को हलाकत नहीं समझना चाहिए। 죄를 다스리지 않으면 사람을 지배합니다. अगर गुनाह पर काबू पाया जाए तो इंसान उस पर गलबा पा सकता है। 셋째, 예수의 보혈은 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말합니다. 아멘. तीसरा यीशु मसीह का कीमती खून हाबल की खून की निस्बतन किसी ज्यादातर बेहतर था। 그 예수님의 보혈은 용서와 화해와 새 생명을 가져옵니다. 아멘. कीमती खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। 동역을 따라 3번씩 선포해 주세요. 예수의 피는 용서와 화해와 새 생명을 가져옵니다. अब से मेरे पीछे बोलेगा कि यीशु का खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। यीशु का खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। यीशु का खून माफी सुलह और नई जिंदगी लाता है। 아멘. 넷째, 참된 교회는 예수 그리스도를 중심으로 예배하는 공동체입니다. 아멘. चौथा है कि कलीसिया एक ऐसी बरादरी है जो यीशु मसीह को मरकज में रखकर इबादत करती है। 다섯째, 우리의 삶 전체가 하나님께 드리는 산 제사가 되어야 합니다. पांचवी बात यह कि हमारी पूरी जिंदगी खुदा के हुजूर पेश की गई एक जिंदा कुर्बानी बन जानी चाहिए। 사랑하는 여러분, 창세기 4장은 단순한 형제의 비극이 아닙니다. और आखिर में मेरे अजीजों के पैदाइश का चौथा बाब महज भाइयों के दरमियान पेश करने वाला एक कहानी या अलमिया नहीं है। 아멘. 이 말씀은 하나님께서 어떤 예배를 기뻐하시는지를 보여주시는 귀한 말씀입니다. 아멘. ये इबादत एक बेशबहा तहरीर है जो उस किस्म की इबादत को जाहिर करते हैं जिससे खुदा खुश होता है। 아멘. 아벨은 믿음으로 하나님께 나아갔고 하나님께서는 그의 예배를 기쁘게 받으셨습니다. 아멘. हाबिल ने ईमान के साथ खुदा की कुर्बत को हासिल किया और खुदा ने खुश होकर उसकी इबादत को कबूल किया। 아멘. 오늘 우리도 예수를 믿는 믿음으로 하나님께 나아갈 때 하나님께서는 우리의 예배를 기쁘게 받으십니다. आज जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा के हुजूर आते हैं तो हमारी इबादत खुशी से कबूल करता है। 그러므로 우리는 외적인 모습보다 하나님을 향한 믿음과 순종을 더욱 귀하게 여겨야 합니다. 아멘. लिहाजा हमें ज़ाहिरी नमूदार नुमाइश की बजाय खुदा पर ईमान और फर्माबरदारी और ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। 아멘. 예수 그리스도의 십자가를 의지하며 말씀 안에 거하고 성령의 인도하심을 따라 예배하는 성도와 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. हमें खुदा के नाम से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे मुकद्दसीन और ऐसी कलीसिया बने कि यीशु मसीह की सलीब का इन्हिसार करें और कलाम के पर कायम रहें और उन कुद्दस की रहनुमाई में इबादत करें। 아멘. 핵심을 정리합니다. 하나님은 예배자의 중심과 믿음을 보십니다. 아멘. और अहम खुलासा कि खुदा इबादत करने वालों के दिल और ईमान को देखता है।
아벨은 믿음으로 하나님께 더 나은 제사를 드렸습니다. 아멘. ईमान के सबब से हाबिल ने खुदा को बेहतरीन कुर्बानी पेश की। 죄를 다스리지 않으면 죄가 사람을 지배합니다. अगर गुनाह पर काबू पाना ना पाया जाए तो गुनाह इंसान पर हावी हो जाता है। 아멘. 예수 그리스도의 피는 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말하고 있습니다. 아멘. यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से बेहतर किसी चीज की गवाही देता है। 교회는 예수 그리스도를 중심으로 하나님께 예배하는 공동체입니다. 아멘. कलीसिया एक ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को मरकज में रखकर खुदा की इबादत करते हैं। 다 같이 기도하겠습니다. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आखिरी दुआ करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지, 창세기 4장 말씀을 통하여 하나님께서 기뻐하시는 참된 예배가 무엇인지 가르쳐 주심에 감사드립니다. ऐ पाक खुदा, ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पैदाइश के चौथे बाप के अल्फाज सिखाया और सच्ची इबादत कैसे की जाती है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। 우리의 형식이나 행위만이 아니라 믿음과 순종의 마음으로 받으시는 하나님 앞에 언제나 겸손히 나아가게 도와주시옵소서. और हम हमेशा आदि के साथ खुदा के हुजूर आए और ना सिर्फ हम ज़ाहिरी तरीकों से बल्कि अपने माल से और ईमान के फरमाबरदारी के साथ आप हमें कबूल करें। 죄를 가볍게 여기지 않게 하시고 성령 도우심으로 죄를 이기며 거룩한 삶을 살게 하여 주옵소서. मेरी दुआ को सुन और मेरी फरमाबरदारी पर गौर कर और मेरे गुनाह और इस बात पर हमें गौर फरमा के गुनाह हम पर गालिब ना आए, बल्कि पाक रूह हमारी मदद करे, हमें पकीज़ा जिंदगी गुजारने का मौका दे। 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말씀하시는 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 담대히 하나님께 나아가게 하시옵소서. और यीशु मसीह के कीमती खून पर भरोसा करें और दिलेरी से खुदा के पास आए और हाबिल के कुर्बानी की तरह बेहतरीन जिंदगी गुजारें। 우리의 예배가 하나님께서 기뻐하시는 영과 진리의 예배가 되게 하여 주시옵소서. और हमारी इबादत रूह और सच्चाई की ऐसी इबादत को जो खुदा को पसंद आए। 우리의 교회가 말씀에 서 있게 하시고 예수 그리스도를 머리로 모시는 건강한 교회가 되게 하여 주시옵소서. और हमारा कलीसिया एक ऐसी हम कलीसिया पर ऐसे साबित कदम हो जाएं कि एक सेहतमंद कलीसिया बन जाए, यीशु मसीह के नाम को सर अंजाम दे और यीशु मसीह हमारा सरबराह हो। 장차 하늘에서 드릴 영원한 예배를 소망하며 살아가게 해주시기를 생명 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘. और काश मैं इस अबदी इबादत की उम्मीद करता हूँ और साथ उस इबादत में जा सकूं जो आसमान पर की जाए, और मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ। आमीन। 아멘. 사모님.